अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबा के व्लॉग में एक बार फिर से वेलकम। आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं सुबह ही सुबह जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। किसी ने मुझे बताया था, किसी के थ्रू मैसेज आया कि आपने पहले व्लॉग बनाया था रेलवे साइड पर, तो अब जो है वो रेलवे जहाँ पर आपने फर्स्ट व्लॉग बनाया था उसमें बहुत अच्छे हम लोगों को रिमार्क्स मिले, बहुत अच्छा उनके साथ हुआ। और वो जगह ये है, यहाँ से अब वो चीज़, वो जो उन्होंने झुग्गी डाली हुई थी, वो जो लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ऐसा हमें लोगों से सुनने को मिला है। और मेरे उस व्लॉग पे बहुत ही अच्छा रिव्यू भी आया। तो अब उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यहाँ के लोगों ने कांटेक्ट किया, और कल जो है, कल सुबह से अचानक जो है ये डिमोलिश किया है। गवर्नमेंट के लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ से डिमोलिश करना शुरू कर दिया। जो गरीब लोग थे, जो गरीब तबका है जिसकी यहाँ पे छोटी छोटी सी दुकानें आप देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी दुकानें बनाई हुई इन्होंने, वो उन्होंने डिमोलिश करना शुरू कर दिया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी वार्निंग नोटिस के उन्होंने सब कुछ जो है वो डिमोलिश कर चुके हैं। और अब वो लोग दोबारा आज आने वाले हैं। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं आज ब्लॉग के लिए, मुझे लगा कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ आई और मैंने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू भी लूँगी और आप देखें सबके इंटरव्यूज़, और मैं आपको सारी सिचुएशन से आगाह करती हूँ। फिर आप देख के फिर मुझे आगे इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। ये यहाँ के बहुत सारे घर डिमोलिश हो चुके हैं, और ये कॉर्नर, मैं बिल्कुल रेलवे ट्रैक पर हूँ इस टाइम पे। ये कॉलोनी गेट का इलाका है, ये पूरा कॉलोनी गेट है। आप वहाँ से शाहरा से जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे, कब्रिस्तान है कॉर्नर पर, और वहाँ से आते वक्त ये जो बिल्कुल कॉर्नर पड़ता है रेलवे का, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना बुरा इन्होंने हाल हुआ है, कितना गरीबों के साथ कितना जुल्म हो चुका है ये। और मुझे ये बुलवाया था, मुझे किसी ने मैसेज पहुंचाया था, ये सब का अचानक। और आज भी कल से डिमोलिश होना शुरू हो चुका है, और आज भी वो लोग अब आने वाले हैं। हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत एरिया आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है ना, आधे आधे घर उन्होंने डिमोलिश कर दिए हैं यहाँ पर, कि बिल्कुल ख़राब सिचुएशन हो चुकी है। ये एरिया कॉलोनी गेट का है, रेलवे ट्रैक का। और इनका कहना है कि इनको विदाउट एनी वार्निंग लेटर के इन लोगों की अचानक से जो है वो ये शॉप्स, घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं। कोई 200 से ज़ायद लोग आए, पुलिस थी उसमें शामिल, और पता नहीं कौन कौन जिनके ये नाम बता रहे हैं। आपने सारा इंटरव्यू आप सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये जायज़ है या नहीं, क्योंकि गरीब आवाम है और ये जाएगी कहाँ। और कोई ऑल्टरनेट भी, कोई ऐसा ऑल्टरनेट या कोई ऐसा मुआवजा भी नहीं कोई सेट किया गया है। ज़िम्मेदार इसका है कौन, कौन ज़िम्मेदार है इसका? आवाम जो कि गरीब है, जिसको अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना भी बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में, या फिर वो गवर्नमेंट जो अपने होने का एहसास दिलाती है लेकिन है या नहीं है ये हमें भी नहीं पता। और यहाँ बारी आई कि हम ज़िम्मेदारान वहाँ के जो हैं उनसे हम बात करें, और अचानक ही मेरा माइक स्पेशली जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा और आगे उनका इंटरव्यू सुनिएगा, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने बात की, उस पे गौर कीजिएगा। डिमोलिश किया गया, ये किस वजह से, असल में ये कल रेलवे ले आ रहे हैं बगैर नोटिस और बगैर किसी को टाइम दिए, बगैर किसी को बताए। ये 11 बजे तक यहाँ जमा हो गए हैं नफरी को लेके, और इन्होंने बिल्डोजर मंगाया और घरों को तोड़ना शुरू किया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार हमें कुछ टाइम दिया जाए, कुछ वक्त दिया जाए, ताकि हम कुछ जगह हम खुद खाली करा देंगे अगर जो आपके उसमें आती है। जो नहीं है उसको तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने इस एतराज़ को नहीं माना
और बगैर लोगों को अल्टीमेटम दिए घर से सामान निकालने बगैर उन्होंने बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों के बीच में घर का सामान भी दब गया। अब उनको जब मना ही किया तो उन्होंने बोला कि सारी अराजी हमारी है। अब मसला ये है कि इसमें बहुत सी जगह हमारे पास ऐसी है जो KMC की लीज है, कुछ रेवेन्यू की लीज है। उन्होंने बोला हम किसी लीज को नहीं मानते। तो एक बदमाशी का बाजार गर्म किया हुआ है। जब आपको गवर्नमेंट ऑफ हिंद KMC की लीज दे रही है, कराची कच्ची आबादी की लीज दे रही है KMC की, तो लाजिम बात है कि वो उनका कोई माहिदा हुआ होगा तो वो KMC की लीज दे रहे हैं ना। बगैर माहिदे के तो KMC की लीज नहीं दी जा सकती। आप यानी अपने ही एक इदारे को चैलेंज कर रहे हो कि भाई हम उनकी लीज मानते ही नहीं। वो कहते हैं ना हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मानते हैं, ना हम KMC की मानते हैं, ना हम कच्ची आबादी की मानते हैं, ना हम गोठाबाद की मानते हैं। तो भाई आप किसको मानते हैं? ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि ये गरीब लोग हैं। अभी यहाँ किसी बिल्डर्स का या किसी ऐसे इदारे का या किसी जनरल का या किसी बड़े अफसर का घर होता ना तो ये इस तरफ आते भी। ठीक है, ये बस अब अल्लाह इनको हिदायत दे, गरीबों के सर पे चढ़े हुए और इनको कोई पूछने वाला नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया। जितनी प्रॉपर्टी गिराई गई है बगैर नोटिस के अचानक आगे तो अचानक, और किसी से उन्होंने ना बात करने दी ना। अच्छा, ये आए भी इस टाइम पे जिस टाइम पे लोग अपनी अपनी नौकरियों पे होते हैं। अब औरतों ने अपने अपने मियों को, अपने अपने घर वालों को, अपने अपने वालिदैन को, भाइयों को फ़ोन करना शुरू कर दिया, भाई काम छोड़ो पहले इधर आओ। ठीक है ना, क्योंकि हर बंदे ने अपने घर का अपना आसरे को बचाना होता है। तो कहने का मकसद है कि वो जब तक लोग जमा हुए ये चले गए, लेकिन कहने का मकसद है कि जब तक ये ठीक ठाक इंसान यहाँ से लेके स्टेशन तक ये पूरा रगड़ा मारते गए, कोई सोया है, कोई जाग रहा है, कोई बीमार है, इससे उनको मतलब नहीं था। वो डिमोलिश करते हैं। अभी देखें हम बुलाया हुआ लोगों को, अब इनसे मशवरा करेंगे, उसके बाद जो कोर्ट का मैटर होगा उसमें जाएंगे जो लीगल। हम नहीं चाहते कि हम कानून को हाथ में लें, हम चाह रहे हैं जो कानूनी रास्ता उसको अपनाएं। जगह को इन्होंने डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया, रोजगार को तबाह कर दिया। तो उनके लिए अभी उन लोगों ने कोई ऑल्टरनेट नहीं ऑल्टरनेट देखें ना, वो जब आपकी किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, किसी पेपर्स को, किसी लीज के पेपर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नोटिस देना उन्होंने पसंद नहीं फरमाया, तो आप बताएं कि बाकी को कानूनी कार्रवाई कैसे करें। ठीक है, कहीं पे भी इंटरनेशनल आया है कि अगर आप आबादी चले हुए ज़बरदस्ती भी बैठ गया ना तो उसको आप नोटिस के बगैर तो नहीं हो सकता ना कि यार आपको एक दो दिन का नोटिस है, आप खाली कर लें या कोई जगह खाली कर लें या कोई दूसरा। अब मैं आपको ऐसे आप वहाँ चलिए जिनके घरों में से आबादी को निकाला हुआ वो रोड पर सामान रख के छोड़ते हैं, अब वो बेचारे कहाँ जाए? स्टेशन से आगे तक आधा इलाका मुरिया खान का जो है ना किसी तरह बर्बाद कर। और अगर इस पर कोई इक्विटेबली ना अपनाई गई तो इनके लिए करने वाला होगा ये हर दूसरे दिन यहाँ खड़े होंगे, हर दूसरे दिन किसी गरीब का घर गिरा देंगे। तो अभी आपका क्या किरदार है इन सब के बीच में, क्योंकि जी उसी के तहत हमारी कोशिश है। देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई भी अवामी हुकूमत होती है ना तो ये लोग थोड़ा सा उससे दबते हैं। ठीक है ना, अवामी हुकूमत होती है, हम भी रब्ता कर सकते हैं अपनी हुकूमत से। अब मसला ये केयर टेकर हुकूमत है, इसका ना कोई वाली है ना कोई वारिस है। हम किसी से भी रब्ता करते हैं, अपने MP MNA साहब से, वो बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन आगे ये जो अभी पेशावर से यहाँ बंदे शिफ्ट कराए गए हैं वो सिर्फ इसी मसले के लिए कराए गए हैं। उनका किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बताएं अब क्या किया जा सकता है? अब यही है कि अदालत का दरवाजा खड़काया जा सकता है, वो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो उसमें ये सब जिनके घर टूटे हैं वो सब भी जी लाजिम बात है, जिनके घर टूटे वो भी शामिल है, जिनके टूटने वाले वो भी शामिल है, जिनके नहीं टूटे वो भी शामिल है। एक का होगा तो काम होगा, वरना फायदा कोई नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले अपना तारुफ करवा दें आप। हफीजुल्लाह बलवच नाम है मेरा और मैं यहाँ का वार्ड 4 का काउंसलर हूँ मैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, तो सर ये जो अचानक की कार्रवाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में कि इसका क्या करना है, क्योंकि गरीब आवाम का तो नुकसान हो चुका है? वो ये कल दोपहर से मसला चल रहा है, कल दोपहर 11 बजे से जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे हमने विजिट किया, तो यहाँ पे देखा था 100-150 अफराद थे, पुलिस अफराद थे और उनके साथ इनकी और भी टीमें थी रेलवे वालों की, और ये बगैर इजाज़त बगैर नोटिस के तो ये सारी कार्रवाई उन्होंने की। तो काफ़ी इन्होंने बदमाशी भी की। इनका मतलब ऐसे जो फैमिलियाँ हैं जो उन्होंने
अपनी मदद आप कहते हैं इतनी मुश्किलों के साथ। अभी एक लेडीज हमारी ऐसी है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कपड़े वगैरह सी के हमने मतलब घर बनाया है, तो उनका मतलब नुकसान किया, उनका फर्नीचर था, वो फर्नीचर वो भी टूटा है उनका, उनके बर्तन थे और काफी नुकसान हुआ है। तो उनकी जो बालकनी है वो सारी टूटी है। आप ही करता धरता है माशाल्लाह, काउंसलर हैं एरिया के, जो भी अभी जो लोग जिनके आधे घर टूट चुके हैं बिल्कुल, वो अब सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, तो अभी आप उनके लिए क्या कोशिशें करने वो तो कल से हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनके साथ ही हैं, जो फ्रंट पे खड़े हुए भी हमारे चेयरमैन है इफ्तिखार चौधरी भाई, तो वो भी हमारे साथ ही हैं। तो हम सब साथ हैं। अभी देखें पीछे ये सारे क्राउड खड़ा हुआ है, सारे ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, और इंशाल्लाह के हम अपने पूरे हक का दिफा करेंगे उनसे और अपना हक लेंगे उनसे। देखिए ये इन्होंने जो किया है तो नाजायजी की है, वो कोई नोटिस भी नहीं दिया कोई। अभी वही मेरे इफ्तिखार सर से भी बात हुई, तो उनसे भी मैंने ये पूछा, तो वो कह रहे हैं विदाउट एनी नोटिस उन्होंने आकर ये सब कुछ डिमोलिश किया, तो वो एक नाजायज़ वाली बात हो जाती है। तो इसके बारे में अभी उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट के बारे में आपका क्या वो है? नहीं, वो हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, वो हमारा राइट बनता है, और इंशाल्लाह जो जितना भी हो सकेगा हम उनके साथ फाइट करेंगे, कानूनी जो भी हमसे होगा वो फाइट करेंगे इनसे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आपका नाम? सरदार जमील, और आपका डेजिग्नेशन यहाँ का? यहाँ के वार्ड के सदर हूँ, वार्ड का सदर हूँ यहाँ का। वार्ड के सदर हैं। सर आपका क्या रद्द अमल है इन सब के बारे में? देखिए ये रद्द अमल ये है कि कल जो है इन्होंने जो ऑपरेशन किया है, उसके बाद पहले ये पाकिस्तान के कानून में है, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि आप पहले किसी को नोटिस दो। उसके बाद हमारी क़यादत यहाँ पे पहुंचे, चेयरमैन साहब ने हमें फ़ोन किया है, काउंसलर साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके बाद इलाके मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे पहुंचे हैं। जब यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे उन्होंने पुलिस वाले थे, वो तकरीबन 150-200 पुलिस वाला था। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसमें आपको पता है कि जो कुछ घर की फैमिलीज थी, लेडीज थी, और स्कूल का टाइम था, बच्चों को लेने के लिए गई थी बेचारी। जब वो वापस आई हैं तो देखा तो उनके जो घरों पे एक्सीडेंटर चल रहे थे, तो बेचारी खाना पका रही थी। अब मुझे बताएं कि बच्चे जब स्कूल से वापस घर आते हैं तो खाना भी चाहिए होता है, उसको चाय भी चाहिए होती है। तो हम ये क्या चाह रहे थे, हमने उनसे बात भी की है पुलिस वालों से कि भाईजान ये जो बेचारों को किचन पे छोड़ दो, कम से कम उनको नोटिस तो दे दो। उसके बाद हमने फिर रात को जब हमने जहाँ पे ये मसाइल हुए तो हम रात को फिर हमने एहतजाज करना शुरू कर दिया। रात से हम ये एहतजाज कल 4 बजे से हमने एहतजाज करना शुरू कर दिया और हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद रात को जो लगातार मौजूद थे वो हैं। उसके बाद जो ना यहाँ से हमने एक एक्शन कमेटी बनाई है, कुछ लोग हमारे गए हुए हैं इसके कोर्ट की तरफ गए हैं। इंशाअल्लाह हम जो ना कुछ ना कुछ अमल यहाँ पे तैयार करेंगे और हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग, आपको पता है यहाँ पे आबादी गरीबों की देखो की आबादी है, उनका घर अगर छीना जाए तो वो तो पटरी पे जाएंगे या कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, वहाँ पे बेचारे वो चबूतरे लगा लें या वो टेंट लगा लें। तो इसमें ये जो मसाइल हमारे लिए हैं बहुत ज्यादा मुश्किल आ गए हैं। लिहाजा आप मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, आपकी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आप हमारी आवाज़ हैं और आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे हैं, आपने इस लोगों गरीब आवाम की आवाज़ उठाई है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सईद अहमद। सईद अहमद। और आपकी यहाँ पे दुकान थी मुझे पता चला? जी जी। किस चीज़ की दुकान थी? मेरी फर्नीचर की दुकान थी। कहाँ पर? ये सामने, ये वाली जो डिमोलिश हुई है। तो आपको कोई नोटिस वगैरह मिला था? कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। फिर बताया था अपने सामान भी नहीं निकालने दे रहे। आपका सारा सामान भी? हाँ, सब दिया है सारा। तो अभी आपका क्या इसके बारे में है? अभी ये इलाके वाले इकट्ठे हुए हैं, अभी जो इनका फैसला होगा वो देखते हैं कि अभी इन लोगों ने आपसे क्या बात की, क्या बोला? लोग जो हैं, जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, उन लोगों का क्या रद्द अमल है इसके? वो अभी जो है ना गए हैं सिटी स्टेशन में बात करने के लिए। कुछ हमारे यहाँ के इलाके के मौजूद लोग ना सिटी स्टेशन पे अफसरों से बात करने गए हैं। अभी वो आने वाले हैं, पता चलेगा क्या बात हुई है इनसे, क्या नहीं हुई है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि अभी दुकान का इन्होंने कोई ऑल्टरनेट आपको जगह का बोला है, कुछ दिलाने का या देने का? कुछ भी नहीं बोला। कुछ आदमी बात करता है, कुछ ऐसे बस वो आए, उनके साथ पुलिस थी, कम से कम 200 पुलिस वाले थे और वो ये रेलवे का अमला था, कम से कम 300-400 बंदा था। वो बस आके उन्होंने बोला, बस आगे वो शुरू हो गए, ट्रेन सीधी की उन्होंने, हम सामने देखते रहे।
तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आपका घर भी यहीं था? जी, पीछे घर है मेरा। तो वो भी इसकी वो जद भी में वो आया भी है? वो भी कह रहे हैं वो भी टूटेगा। टूटेगा? अभी जी। टूटा नहीं है, नहीं, मतलब उस लेवल अभी तक तो जाके उन्होंने नहीं। शुरुआत की है ना यहाँ से। अच्छा, अभी तो सही। उन्होंने यहाँ शुरुआत की है उन्होंने यहाँ से। अभी फ्रंट पे तो हम थे। आपके बस मैडम आप देख रहे हैं आपके सामने, ये तो मेरे बच्चों की रोजी रोजगार है, 4 बेटियां हैं मेरी। अभी यहाँ से जो ना गुजर बसर मेरा हो रहा था, अभी ये दुकान भी उन्होंने तोड़ दी, अब वो कह रहे हैं घर भी तोड़ेंगे। अभी आप बताएं हम कहाँ जाएंगे। सही। अब तो जो जिम्मेदार हैं बस उन्हीं के भरोसे पर हैं आप। बस अल्लाह के भरोसे है, जिम्मेदार को क्या करेंगे बेचारे। अभी जो कुछ भी नहीं सर, 1 रुपया भी बात ही नहीं कर रहे। वो आदमी बात करता है, कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आसरा भी नहीं दे रहे हैं कि इसकी जगह कि आपको प्लाट मिलेंगे, कोई 10 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा। वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बस आ रहे हैं, वो तोड़ फोड़ शुरू कर रहे हैं। ये कहानी। चलें, उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल जाए और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, हमारे लीडर जो बड़े यहाँ के हैं, इलाके के जिम्मेदारान हैं माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अभी मेरा उनसे भी इंटरव्यू हुआ तो वो उम्मीद है कि वो आपको इंसाफ दिला दें। अल्लाह करे मैडम ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मुल्क में गरीब को इंसाफ मिले। ये मुल्क में जो है ना, गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये हमने मेरी 50 साल मेरी उम्र है, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी गरीब को इंसाफ मिला। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये हमारे मुल्क का कानून है और कोई कानून नहीं है। अभी आप देखें ना, इन्होंने आगे ना बताया, कोई कागज नहीं दिए कि सादा कागज पे लिख के ये दे देंगे भाई आप ये सामान अपना हटा के साइड पे करो, हम तोड़ रहे हैं इसको। कुछ भी नहीं, बस आए हैं जो ना 100, 150, 200 आदमी था, आए हैं बस आके धावा बोल दिया हमने। गलत। ऐसा तो नहीं। आप देखें ना, ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है, एक तो महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, जो है थोड़ा बहुत रोजगार वो भी उन्होंने छीन लिए। अभी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद है आपको इंसाफ मिल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यहाँ की कॉलोनी गेट की वो शॉप है जो अब अगला नंबर यहाँ का है, तो यहाँ अंकल से भी हम पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। वैसे ये बात है कि अब इनको भी नोटिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरह उन लोगों का सामान यहाँ पर दब चुका है मलबे के नीचे, तो इनको नोटिस मिलेगा या नहीं। अब अंकल से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, आपने ये सब देखा तो अब आपका क्या इसके ऊपर रद्द अमल है? ऊपर है कि अब जाहिर हम पे रेंट पे हैं यहाँ पे, तो इतने मौका इनको देना चाहिए, ये नोटिस देनी चाहिए रिटर्न, ताकि इतना मौका दें खाली कर दें। और वो तो आगे एकदम अचानक ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी और सुबह खाली कर रहे हैं, वरना सामान के साथ हम तोड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना टाइम उन्होंने दें। उन लोगों का लिहाज नहीं किया, तो अब आप लोग क्या, आपका क्या है आगे का सोचा आपने कि आगे- आपको पहले ही दुकान खाली करनी है या? नहीं, जाहिर बात है, जब नोटिस आ जाएगा तो हम खाली कर देंगे। नोटिस तो उन्होंने उनको भी नहीं दिया। उनको भी नहीं दिया, तो मसला कि ये गलत है ना, नोटिस तो देनी चाहिए ना मुझे। इसी बात पे यहाँ के जिम्मेदार वो भी इसी बात पे एग्रेसिव हैं कि उनको भी नोटिस नहीं मिला और अचानक से बेचारों का सारा सामान भी सामान, चला गया, हाँ। मलबे के नीचे दबा हुआ है, उनका घर भी जाने वाला है। जी जी। तो तो ये गलत है ना, ये मसला के इतना गलत तो हो रहा है। अब सही हम जो करेंगे वो सही होगा ना। अब आपका मैं वही सोच रही हूँ कि अब आप अब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैं तो देखूंगा, और ये जबरदस्ती कर आप तो इसे जाहिर हम तो खाली करेंगे और क्या करेंगे, और कुछ चाह नहीं। सही। इसलिए कि ऐसा ना कि आकर सामान के साथ ही तोड़ फोड़ शुरू करें तो सामान भी मर जाएगा। अब आप क्या सोचेंगे, सही है गलत है? नहीं, जो अगर अनऑथराइज जगह है ये तो खाली होनी चाहिए, लेकिन हमें तो इतना टाइम दें कि हम प्रॉपर तरीके से हम खाली करें। यहाँ के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि अगर उनको उनकी जगह चाहिए थी और ये अनऑथराइज्ड है, ये लीज नहीं है, तो बिल्कुल वो अपनी जगह लें, तोड़ दें, इसको डिमोलिश कर दें। लेकिन एटलीस्ट उनको 1 हफ्ते का नोटिस तो देना चाहिए था कि ताकि वो अपना यहाँ से सामान तो शिफ्ट कर सके, सामान तो हटा सकें। थैंक यू सो मच। जी, तो अभी मैंने आपको जिस तरह दिखाया है, हम लोगों ने यहाँ पर आकर रिकॉर्ड किया, सारे इंटरव्यूज़ कलेक्ट किए हैं, सारी चीज़ें जो प्रॉपर्ली तौर पर आप तक पहुँचाई हैं। बहुत सारे जो है ना लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे, और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, सब कुछ हो गया है। अब मैं वही बात है कि किसको बंदा बुरा बोले, गवर्नमेंट को बोले या फिर इन लोगों को बोले जिन्होंने
अनऑथराइज जगह को अपनी कारोबार की जगह बनाया हुआ है। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल एग्री हैं कि भले से आप ये अनऑथराइज हम लोग जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को एटलीस्ट एक हफ्ते पहले नोटिस देना था ताकि हम कोई अपना नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करा, अचानक आके इनका सब तोड़ दिया। लेकिन एटलीस्ट नोटिस देकर उनको सामान निकालने की मोहलत तो देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी और लोगों का सामान अब भी मलबे तले दबा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि आगे जो है नोटिस देंगे और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। एनक्रोचमेंट वालों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज उन्होंने कहा था कि हम 9 बजे आएंगे, अभी तक तो आए नहीं वो। ये 11:15 हो चुके हैं घड़ी में, तो देखते हैं अगर अभी आ गए तो हम आपको आगाह करते रहेंगे और आगे से आगे हम यहाँ की अब अपडेट देखते हैं कि रहेंगे। क्या इस मामले पे हम लोग आगे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि आप लोग दोबारा यहाँ आएँ और इसको आगे फॉरवर्ड करें, इसको आगे से आगे शेयर करवाएं, ताकि हमारी जो एरिया की जो नाजायज़ तरीके से ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस मिल जाए लोगों को। तो अब देखते हैं क्या होगा। ये लोग तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए और ये रेडी शाह बैठे हुए फैसल हैं। कॉलोनी गेट, शाह फैसल कॉलोनी ये जगह है शाह फैसल कॉलोनी गेट, बिल्कुल मेन शाहरा है। शाहरा से अंदर आएंगे, कब्रिस्तान कॉर्नर भी पड़ता है, वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट अंदर आएंगे। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक भी है आगे। तो अब देखते हैं, अल्लाह ताला तो सबका मुहाफ़िज़ है। देखते हैं, उम्मीद है कि इनके हक़ में इंसाफ मिल जाए इनको। सबा के ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।